संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे अध्ययन और शोध कार्य समाज, देश और विश्व की ज़रूरतों और चुनौतियों से जुड़ा हुआ है? क्या हम सभी कैंपसेस में दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति हम सचेत हैं? इन बुनियादी प्रश्नों के उत्तर में हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, उपयोगिता और संवेदनशीलता के मानक विद्यमान है। देवियों और स्वजनों, आज से लगभग 2400 वर्ष पहले अनेक देशों के विद्यार्थीगण तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। 20वीं सदी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महामना मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने के विश्वस्तरीय आदर्श प्रस्तुत किए। रिचर्ड फाइनमैन की गणना फिजिक्स के महानतम वैज्ञानिकों में होती है। उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी विश्वव्यापी लोकप्रियता का कारण द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स नामक उनकी पुस्तक है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाते समय बिठाने के लिए दिया गया है। उनके लेक्चर्स का वो एक संकलन है। पश्चिम के अनेक श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी उनके कोर्स और टीचर्स के लिए बिडिंग करते हैं। अच्छे शिक्षकों की कक्षाओं की सीट्स पहले ही भर जाती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अच्छी शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। द पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलेटेड टू हायर एजुकेशन कंटेंट्स a chapter of motivated, energized and capable faculty। देवियों और स्वजनों, उच्च शिक्षा अधिकांश युवाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूह से आने वाले युवाओं के लिए समतामूलक और समावेशी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। ओडिशा के अपने छोटे से गांव से शहर जाकर अध्ययन करने के अपने अनुभवों को याद करके मैं कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आने वाले फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण बनाकर आप सब एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। जिस तरह एक बड़े संयुक्त परिवार का समझदार और संवेदनशील मुखिया और वरिष्ठ सदस्य अपने परिवार के हर सदस्यों की ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह आप सबको तथा शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। आप सब विद्यार्थी के मार्गदर्शक भी हैं और अभिभावक भी। आपका प्रयास होना चाहिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को अपने घर जैसा सुरक्षित और संवेदन पूर्ण वातावरण मिले। शिक्षकों और संस्थानों के प्रमुखों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थीगण तनाव मुक्त होकर अध्ययन का आनंद ले सके। क्या ऐसे हो सकता है? केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 2 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किए गए एक विश्लेषण से एक ज्ञान हुआ है कि लगभग 2500 विद्यार्थियों ने IITs में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उन विद्यार्थियों में लगभग आधे विद्यार्थियों आरक्षित वर्गों से ही है। II में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले लगभग 100 विद्यार्थी थे और
उनमें अधिकांश विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से थे। ड्रॉप आउट्स की समस्या पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समाधान निकालने की आवश्यकता है। इसी शनिवार के दिन IIT दिल्ली में एक 20 वर्ष की विद्यार्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने की हृदय विदारक घटना घटी है। आत्महत्या की ऐसे दुखदायी घटनाएं और भी कई शिक्षण संस्थानों में हुई है। मेरी बात किसी संस्थान विशेष तक सीमित नहीं है, ये पूरी शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय है। विद्यार्थियों की परिसर में या छात्रावास में अथवा संस्थानों के कार्यालय में तनाव, अपमान अथवा उपेक्षा से बचाना तथा उन्हें समझाना और सहारा देना शिक्षण संस्थानों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके प्रभावशाली विद्यार्थियों के बल पर विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन पर जोर दिया गया है। इको बन रहा है। लर्नर्स यानी विद्यार्थी ही आप सबके चिंतन और कार्यकलाप के केंद्रों में होने चाहिए। देवियों और स्वजनों, आज देश में वुमेनली डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस सोच पर आधारित कार्य भी किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षण संस्थान के विजिटर्स नॉमिनी को नियुक्ति करने में महिलाओं को स्थान देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर भारतवासी को, विशेषकर महिलाओं को, इस बात पर गर्व होनी चाहिए कि विश्व की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्ति करने का गौरव हमारे देश को ही जाता है। श्रीमती हंसा मेहता ने बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के रूप में एक अच्छे विश्वविद्यालय को विकसित करने का इतिहास रचा है। उनका उदाहरण सभी वाइस चांसलर्स तथा डायरेक्टर के लिए अनुकरणीय है। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मैंने देखा है कि अवसर मिलने पर हमारी बेटियां बेहतर प्रदर्शन करती हैं। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे सामान्यतः स्टेम कहा जाता है, इन क्षेत्रों में छात्राओं की उपस्थिति और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि उच्च शिक्षण संस्था के इस क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व और भी अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। मेरा आग्रह है कि अपने अपने संस्थानों में आप सब इस पक्ष पर अवश्य ध्यान दें। स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभा तथा योगदान के प्रसंगों में डॉक्टर E.K. जानकी अमाल का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। शिक्षित समाज में उनकी विश्वस्तरीय कार्यों के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी होनी चाहिए। हमारी इतिहास और प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत करना बहुत उपयोगी और प्रेरक सिद्ध होगा। जैसा कि यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शोध के आधार पर नए ज्ञान का सृजन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान विश्व स्तर पर विख्यात बने रहते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर अथवा इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अनेक आचार्यगण शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विश्व स्तर पर भारत को नॉलेज पावर के रूप में प्रतिष्ठित करने का हमारे सामूहिक प्रयास ऐसे वैश्विक संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। निष्ठा, आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर हम उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत सिद्धांतों ने नैतिकता तथा मानवीय मूल्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। युवा पीढ़ी के लोग अपनी पिछली पीढ़ियों के सफल व्यक्तियों में अपने शिक्षकों और आप सब में अपना रोल मॉडल देखते हैं। आप जो कुछ कहते हैं और लिखते पढ़ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वे आदर्श और वे उदाहरण जो आप अपने आचरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदाचरण, संवेदनशीलता और परोपकार के भारतीय मूल्यों के आधार पर शिक्षा का उपयोग करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है। आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शिक्षित चरित्रवान युवा बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उच्च शिक्षण संस्थानों को नेतृत्व देने में विश्व स्तरीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आपके ऐसे विश्व स्तरीय योगदान के बल पर हमारा देश अमृतकाल के संपन्न होने तक एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।